ओ भाई साहब, ये खिली खिली धूप, ऊपर से ये पेड़ की छाव, यहाँ पर लेटने का आनंद ही कुछ और है। वैसे चॉप एक बात बता, ये शिनचैन सुसु करने गया था ना, अब तक लौटा क्यों नहीं? चॉप चॉप, तू मेरी बात सुन भी रहा है? तेरा ध्यान कहाँ पर है? और मेरा ध्यान कहीं पर भी तो नहीं है। बोलो ना क्या हुआ? अब मैं समझा कि इसका ध्यान कहाँ पर है। चॉप, तुझे शर्म नहीं आती? तू यहाँ पर दीदियों को ताड़ रहा है। और नहीं, मैं किसी को नहीं ताड़ रहा। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, तुझे डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना कि तू उनको ऐसे देख रहा है तो वो हमारे खिलाफ केस कर देगी। अब जाके मेरा पेट रिलैक्स हुआ है। ये देखो, ये लोग तो आराम कर रही है। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा खाना खा लेता हूँ। अरे हमारा खाना कहाँ पर गया? यहीं पर तो रखा था। फ्रैंकलिन भैया एक मिनट, ये क्या? इस बंदर ने तो हमारा सारा खाना चुरा लिया है। आज तो मजा ही आ गया। मैं पूरे दिन से भूखा था, ये पूरा खाना खा जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इस बंदर को छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। अरे यार, ये तो भागने लगा। तुमने बहुत ही गलत काम किया है हमारा खाना चुरा के। तुम ऐसे नहीं भाग सकते। मैं मार मार के तुम्हारे बम को लाल टमाटर बना दूंगा। अरे नहीं, उसके सामने तो पेड़ है। अगर वो पेड़ पे चढ़ गया तो मैं उसको पकड़ूंगा कैसे? एक काम करता हूँ, इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ वो मुझे हाथ कैसे लगाता है। अरे यार, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। ये तो ऊपर चढ़ गया है। अभी क्या, अभी नीचे उतरो। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक तुम नीचे नहीं आओगे ना, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। एक तरफ फ्रैंकलिन, शिनचैन और चॉप अपनी छुट्टियों के मजे ले रहे थे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छुट्टियां बहुत जल्दी खराब होने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ पेनीवाइज कुछ खतरनाक करने के बारे में सोच रहा था, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जल्दी जल्दी चलो बेवकूफो, हम यहाँ पर घूमने नहीं आए हैं। अले तुम तो ऐसा ही बोलो दो ना, या तल तल के मेरे पैर धुतने आ गए और तुम मत धोले पे चल रहे हो। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि घोड़ा हमारे पास एक ही था, तो फिर हम तीनों को ही चल के आना चाहिए था। तुमने एकदम तई ता ताइलन है। इनी बात बहुत ही मतलबी है। एक काम चलो ना, थोड़ी देर मुझे धोले पे बैठने दो। बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। मंजिल हमारे काफी नजदीक है। अले यार, अब मैं अपने घोड़े को भगा रहा हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी भाग के मेरे पास पहुँच जाओ। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बॉस ने जैसा कहा है मुझे वैसा जल्दी करना पड़ेगा। फाइनली इंतजार खत्म हुआ और वो हमें मिल गया है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्कल क्रॉलर ये काफी दिनों से भूखा है, बिना खाने के यहाँ पर तड़प रहा है। अब हम इसे खाना देंगे, पर यहाँ पर नहीं, हम इसे लॉस सेंटर्स लेकर जाएंगे ताकि ये वहाँ लोगों को मार के खाए और फिर गॉडजिला बाहर आए इससे लड़ने के लिए। अले पेनीवाइज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो दिया है? तुम तो पता है ना डॉल दिला कितना बला है। ये तो उसके सामने बहुत ही तोता है, बहुत को आता नहीं थे हला देदा। तुमने एकदम सही कहा, हम भी यही चाहते हैं। अले यार, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम बस हमारे साथ रहो, आगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। शिनचैन, अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। और ये तेरे हाथ में बैट क्यों है? अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या बताऊँ, ये आप पेड़ पर बंदर देख रही हो? ये हमारा खाना चुरा के भाग रहा था। अबे यार, क्या बात कर रहा है? मैं भी तो वहीं पर था। ये बंदर मुझे तो नहीं दिखा। अरे आपको दिखेगा कैसे? आपका ध्यान तो उन दीदियों की तरफ था ना। अबे यार, कुछ भी मत बोल। मेरा नहीं, चॉप का ध्यान था। अरे मैंने कहा ना मेरा ध्यान नहीं था। चॉप यार, रहने दे, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। चल अब चलते शिनचैन। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, मेरा सर क्यों दुखने लग गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शिनचैन तू ठीक है ना? अरे नहीं, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है। नहीं, ये सब क्या है? ये मैं कहाँ पर हूँ? शिनचैन, अरे बाप रे, ये क्या हो गया था मुझे? तू ठीक तो है ना भाई? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। फ्रैंकलिन भैया, ये वाइब्रेशन आपको भी महसूस हो रही है? अबे हाँ यार, ये तो बढ़ते ही जा रही है। यहाँ भूकंप तो नहीं आने वाला? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ऐसा लग रहा है कोई बड़ी सी चीज अपनी तरफ आ रही है। हाँ तू सही बोल रहा है, और ज्यादा वाइब्रेशन इस साइड से आ रही है। वो जो भी चीज है पानी के अंदर है। एक मिनट, कहीं मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही तो नहीं है? गाइस, ये तो गॉडजिला है, पर ये इतने टाइम बाद पानी के बाहर क्यों आ रहा है? अबे नहीं, ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। इसको हुआ क्या है? और जरा देखो तो सही,
इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर शहर में तो सब कुछ शांत है और इसकी वॉर तो पहले खत्म हो गई थी, तो अब इसको क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है ये किसी को चैलेंज कर रहा है। फ्रैंकलिन भैया पक्का कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। और ये कुछ गड़बड़ होती तो अभी तक पता चल जाता। नहीं चॉप, शिनचैन एकदम सही बोल रहा है, गॉडजिला ऐसे पानी के बाहर नहीं आएगा, पक्का कुछ तो हुआ है। अरे यार वो सब छोड़ो, वो सब तो बाद में पता लगा लेंगे, फिलहाल उससे बड़ी गड़बड़ है, ये शहर की तरफ जा रहा है। शायद ये भूल गया है, अगर मिलिट्री वालों को पता चला तो वो लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हमें इसे ऐसा करने से रोकना होगा, ये बहुत तबाही मचा देगा, ऊपर से इतने गुस्से में भी है। क्या करे चॉप, शिनचैन मेरे साथ चलो जल्दी जल्दी, हमें उसके पास पहुंचना होगा और उसे वापस पानी के अंदर भेजना होगा। चलो अच्छा है, गाड़ी मैंने यहीं पर पार्क की थी, जल्दी से खुल जा। अबे यार कहाँ पर रह गए, जल्दी आओगे? अरे बस आ ही गए हैं, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। कोई बात नहीं शिनचैन, हम लोग बाद में डॉक्टर के पास चले जाएंगे। पता नहीं क्यों फ्रैंकलिन भैया, मुझे उसके पास जाने में डर लग रहा है। आपने उसकी आंखें देखी थी, ऐसा लग रहा था वो सब कुछ बर्बाद करने आया है। नहीं यार चॉप, गॉडजिला हमेशा से हमारे साइड रहा है, वो बिना मतलब के कुछ नहीं करता। कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता और वो हमें गॉडजिला ही बता सकता है। अरे पर आपको लगता है वो आपसे बात करने के मूड में है? वो तो बस शहर की तरफ बढ़े जा रहा है। हाँ मुझे पता है, पर पता तो करना पड़ेगा ना। तू क्या चाहता है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? देखो आवाज तो इसी साइड से आ रही है गाइस। अबे यार हम एक के लिए आए थे, यहाँ पर तो एक और जाइंट है, ये स्कल क्रॉलर है ना? हो फ्रैंकलिन भैया, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे लगता है गॉडजिला इसी के लिए बाहर आया है, उसे पता चल गया होगा कि ये शहर में आया है। जरा देखो तो सही। अच्छा तो तुम भी यहीं पर हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। एक मिनट, तुम भी यहीं पर हो? इसके बोलने का मतलब क्या है? ये इसके लिए यहाँ पर नहीं आया है। फ्रैंकलिन भैया मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है वो तो नहीं पता, पर अभी जो होने वाला है वो मुझे पता है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अले पेनीवाइज, मैंने तो तुम तो पहले ही था डॉल दिला इतने बहुत बला है, ये इसके सामने कहते तीखेगा, तुमने बहुत बली गलती की है। अपना मुंह बंद करो सिलेंडर मैन, तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अले ये ताइलैंड की तकल के तिलेंदल मैन नहीं है, मेरा नाम तिलेंदल मैन है। दोनों जन अपना मुंह बंद रखो, बस मजे लो। गाइस इन दोनों ने तो लड़ाई शुरू कर दी है और ये तो डर के भाग गया। अबे नहीं शिनचैन चॉप, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए, जल्दी से इस साइड आ जाओ। तुम क्या करोगे मेरे सामने? मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, ये लो और ये खाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पर आके कुछ भी कर लोगे? अब ये लो, बहुत हो गया तुम्हारा। ये तो जमीन के अंदर से दूसरी साइड पहुंच गया, मैं उसे वहाँ भी मारूंगा। कुछ भी कर लो तुम, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी पावर के सामने तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैंने इसे हरा ही लिया, अब ये लो और जाओ यहाँ से। आज के बाद ये कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। अब मैं उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे चैलेंज किया है। यहाँ पर मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई और मॉन्स्टर नहीं हो सकता। देता मैंने तुमसे कहा था कि वो उसको हला देगा। तुम दोनों का दिमाग है ना धात थाने गया, धात थाने। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हमारा दिमाग घास खाने गया है। ओह ऐसी बात है, मैंने कहा था सिलेंडर मैन अपना मुंह बंद रखना। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। गाइस जैसे तैसे करके हम इसके सामने तो आ गए। गॉडजिला ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम समुद्र के बाहर आए क्यों? ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें वापस जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जो काम करने आया हूँ वो करके जाऊंगा। यह मेरे दुश्मन है। अरे यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम भूल चुके हो, हम सबको हरा चुके हैं। तुम्हें आइडिया नहीं है फ्रैंकलिन, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। क्या बड़ा होने वाला है तुम बताओगे? हमें समझेगा कैसे? फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये किस गड़बड़ की बात कर रहा है। शिनचैन यार ऐसे मत बोलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो गॉडजिला मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई गलतफहमी हुई है, तुम वापस से चले जाओ। मैं यहाँ पर पता करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, पर प्लीज ऐसे खुले मत घूमो। नहीं हट जाओ मेरे रास्ते से, मैंने कहा है मैं अपने दुश्मन को हराए सिवा यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे? टोनी वो कुछ बता सकता है। शिनचैन चॉप जल्दी से आ जाओ। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया क्या आइडिया सोचा है, टोनी भैया को पक्का कुछ पता होगा। मुझे नहीं लगता कुछ पता
पता होगा, इसे हमने ही पहली बार देखा है। उनको तो शायद पता भी ना हो कि गॉडजिला शहर में आया है। नहीं यार चॉप, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं को सबसे पहले पता चलता है, नहीं तो फिर उसकी टेक्नोलॉजी किस काम की। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप एकदम सही बोल रही हो। अभी तक तो उन्होंने कोई रास्ता भी ढूंढ लिया होगा। देखो जो भी हो, हमें बस ये पता करना पड़ेगा कि गॉडजिला किसके बारे में बात कर रहा था। अरे उसने कहा था ना, उसे किसी ने चैलेंज किया है। अरे शिनचैन तू गलत समझ रहा है। उसके चैलेंज का मतलब वो नहीं था। बड़े क्रिएचर्स में ऐसा होता है कि अगर शहर में कोई और बड़ा क्रिएचर आ जाए तो उन्हें लगता है कि उसने उससे चैलेंज किया है। उन दोनों के बीच में बस लड़ाई इस चीज की होती है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो ऐसी बात है क्या? चलो गाइस, फाइनली तो उन्हीं के मेंशन पर पहुंच ही गए। अब जल्दी से जाके गाड़ी कहीं पर पार्क करते हैं, ये जगह ही ठीक रहेगी। चलो चलो बच्चों, जल्दी से उतरो, हमें फटाफट अंदर जाना होगा। टोनी कहाँ पर है भाई? ओहो ये क्या, यहाँ तो पूरी टीम है। तुम लोगों को अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? तुम कहीं गॉडजिला की बात तो नहीं कर रहे? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो पानी से बाहर आ चुका है और शहर की तरफ बढ़े ही जा रहा है। मुझे बस ये डर है कि अगर उसने ज्यादा तबाही मचा दी तो मिलिट्री वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ वो अभी स्कल क्रॉलर को हरा के वहाँ से गया है। एक मिनट, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो स्कल क्रॉलर वहाँ पर आया कैसे? मुझे पता है ये काम किसका है, ये पेनीवाइज ने किया है। पर बात ये है कि उसे पता था कि वो गॉडजिला के सामने नहीं टिक पाएगा, तो फिर वो स्कल क्रॉलर को लेकर आया ही क्यों? अबे यार तूने तो ये बोल के मुझे और दुविधा में डाल दिया है। अरे तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो एक चीज है, गॉडजिला या फिर उसके जैसा कोई भी मॉन्स्टर हमारे आसपास आता है तो उसमें से बहुत ही हाई रेडिएशन निकलती है जिसका सिग्नल हम लोग पकड़ पाते हैं। तुम्हारे सिस्टम में कुछ पता चला या नहीं अभी तक? हम भी वही देख रहे थे, हमें एक बड़ा सिग्नल आ रहा था। मुझे लगता है वो गॉडजिला का ही होगा, पर वो शहर के बीचों बीच से आ रहा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी तक शहर के बीचों बीच पहुंचा भी नहीं है। तुमने एकदम सही कहा फ्रैंकलिन, मुझे नहीं लगता कि ये सिग्नल गॉडजिला का है। बात कुछ और है, यहाँ पर कोई और भी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी गॉडजिला से कई गुना ज्यादा है। अबे यार यहाँ तो सवाल पे सवाल खड़े हो ही जा रहे। हमें ये पता करना पड़ेगा। देखो अगर ये काम पेनीवाइज का है तो अब उससे ही पता चलेगा। तुमने एकदम सही कहा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। हम दोनों मिलकर पेनीवाइज के अड्डे पर जाते हैं, पर किसी और को गॉडजिला के पास जाना होगा। क्या पता उसे कोई खतरा हो। तुमने एकदम सही कहा टोनी, तुम चिंता मत करो, मैं और हल्क उसके पास जाते हैं। तुम लोग निकलो जल्दी। अच्छा ठीक है टोनी, फिर चल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुबह तक तो इतने आराम वाला माहौल था, फिर अचानक से इतने जल्दी टेंशन में बदल गया। उस पेनीवाइज के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी पता लगा लेंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि गॉडजिला को कुछ ना हो। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। देख टोनी, हम लोग उसके अड्डे पर तो जा रहे हैं, पर अगर वो वहाँ पर नहीं हुआ तो तुम चिंता मत करो। अगर वो वहाँ पर नहीं भी हुआ तो हम इंतजार करेंगे। हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी वही है जिससे हमें कुछ पता चल सकता है। हल्क जल्दी से आ जाओ, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ हल्क आ ही गया है, चलो अभी बाइक चलाओ। तुम बस शुक्र मनाओ कि गॉडजिला को कुछ हो ना। हमें जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। पता नहीं वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, जरूर उसे भी वो फ्रीक्वेंसी आ गई होगी जिसका वो पीछा कर रहा है। तुम ऐसे बाइक क्यों चला रहे हो? हमने इतना अच्छा रास्ता तो बनाया है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जहाँ से होकर मैं जल्दी जा सकता हूँ, मैं वहाँ से होकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो गाइस हम लोग उसके अड्डे पर पहुंचने ही वाले, गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं। इसके आगे चलकर जाना होगा, क्योंकि अगर उसने गाड़ी देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ भाई साहब, चलो हमारी किस्मत अच्छी है, वो लोग यहीं पर है। पर एक मिनट, यहाँ पर दो साइंटिस्ट भी है जो कि काफी डरे हुए लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पेनीवाइज का बच्चा करना क्या चाहता है। इसने इन दो साइंटिस्ट को किडनैप क्यों किया है? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया है, पर अगर ये चीज काम नहीं आई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। नहीं प्लीज हमें मत मारना, हमने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है इस पर, ये चीज पक्का काम करेगी। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। ये लोग किस रिसर्च की बात कर रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? जितना तुमने सुना है उतना मैंने भी सुना है। अगर वो पोर्टल उस पावर से नहीं खुला तो फिर हशर अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है ये लोग एकदम सही बोल रहे हैं, ये चीज काम करेगी। अरे यार ये बहुत ही गलत बात है। तुम लोग क्या पुतुल तल रहे हो? मुझे भी बताओ ना। वो पोर्टल खुलेगा, जरूर खुलेगा। तुम्हें बस उतनी एनर्जी चाहिए, और तुम्हें पता है वो तुम्हें कौन दे सकता है। हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और ये चीज पक्का काम करेगी। देख टोनी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसका एक ही इलाज है, जाके पेनीवाइज को 2 कनपट्टी के नीचे देते हैं, सब कुछ पोपट की तरह बकने लगेगा। नहीं रुक जाओ फ्रैंकलिन, यहाँ पर हमारे सिवा भी कोई है।
एक मिनट गाइस, डार्कसेड ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आखिरकार मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। कैसे हो मेरे गुलामों? मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा था वैसा हुआ या नहीं? जी मालिक, जैसा आपने कहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ। गॉडजिला शहर के अंदर आ चुका है। ओ भाई साहब, ये लोग तो डार्कसेड के लिए काम कर रहे हैं और इसने अभी कहा कि गॉडजिला शहर में आ चुका है, मतलब कि डार्कसेड ऐसा ही चाहता था। बहुत अच्छे, अब इसके आगे जो करना है वो मैं करूँगा। तुम जाओ और बाकी की तैयारी करो। इस बार की जंग हम ही जीतेंगे। जैसा आप कहे मालिक। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। मुझे निराश मत करना, हमारे पास यही एक मौका है बदला लेने का। जी मालिक, आप चिंता मत करिए, किसी को अंदाजा तक नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब आएगा असली मजा, जब यहाँ के सुपर हीरो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। चलो मालिक तो चले गए, अब हमारी बारी है, बाकी की तैयारी करनी है। अबे यार, ये लोग किस तैयारी की बात कर रहे हैं? टोनी मेरी बात सुन, वो लोग चले गए, उन साइंटिस्ट को पक्का कुछ पता होगा। चल जल्दी से जाके उनसे बात करते हैं। देखो आप लोग घबराओ मत, हम आपकी मदद करेंगे, पर उससे पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। पेनीवाइज ने आपको क्यों उठाया है? वो आपसे क्या करवाना चाहता है? वो हमसे बहुत ही बड़ी चीज करवाना चाहता है, जिससे इस दुनिया का नाश हो सकता है। देखो बातें घुमा के मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो हमसे एक पोर्टल बनवाना चाहता है। क्या? एक पोर्टल? कौन सा पोर्टल? किस चीज का पोर्टल? तुम बस एक बात बताओ, इसमें गॉडजिला का कुछ लेना देना है या नहीं? वही तो मेन है, उसके सिवा वो पोर्टल काम कर ही नहीं सकता। गॉडजिला की पावर बहुत जरूरी है, उसमें ही वो ताकत है। उस पोर्टल को खोलने के लिए एटॉमिक पावर की जरूरत पड़ेगी और वो पावर सिर्फ गॉडजिला के पास है। पर वो अपनी मर्जी से वो पोर्टल क्यों खोलेगा, वो सब हमें नहीं पता। हमें जितना कहा गया था हमने उतना कर दिया है। वाह क्या बात है, यहाँ पर हमारे प्लान का पता करने आई हो, पर अफसोस की बात है तुम्हें इसके आगे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? सच्ची सच्ची बताओ पेनीवाइज, क्या करना चाहते हो और गॉडजिला से तुम्हें क्या चाहिए? वो तुम खुद ही पता कर लो, क्योंकि पोर्टल के बारे में तो तुम्हें पता चल चुका है। तुमने एकदम तय था। कैसे हो फ्रैंकलिन? अब ये तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। ये गया और ये भी। अब इनकी लाशों से पूछो। चलो टाइलन हेड, मुझे लगता है हमारा काम हो दिया, अभी तलने का टाइम है। बाय बाय। जाओ जाकर अपने दोस्त को बचाओ, क्योंकि खतरा उसकी तरफ नहीं, वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अबे नहीं, ये भी चला गया। टोनी, इसके बोलने का मतलब क्या है? ये हमारे किस दोस्त की बात कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गॉडजिला की बात कर रहा है? पर गॉडजिला किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है? अबे नहीं, डार्कसेड भी अभी यहाँ से गया है, कहीं उसके लिए खतरा डार्कसेड ही तो नहीं? इससे पहले कि डार्कसेड उसकी तरफ बढ़े हमें गॉडजिला तक पहुँचना होगा। जल्दी से आ जाओ टोनी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हल्क और थॉर पहले से निकल चुके हैं। तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन, हम कुछ न कुछ करके उसे बचा ही लेंगे। अरे पर उसके लिए वहाँ पर पहुँचना भी तो जरूरी है ना। अब मुझे डर लग रहा है, ये मामला तो बड़ा होते ही जा रहा है। पहले मुझे लगा था बस ये छोटी सी बात है, गॉडजिला बस स्कल क्रॉलर को मारने आया था, पर फिर पता चला कि इसमें पेनीवाइज भी मिला हुआ है। उसके बाद वो पोर्टल वाली बातें, फिर डार्कसेड। अब आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। कुछ तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। तुम एकदम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन, पर जब तक बात का पता नहीं चल जाता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चल कम से कम आधी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि वो लोग कोई पोर्टल खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें गॉडजिला की मदद चाहिए। स्पाइडरमैन एक बात बताओ, कुछ पता चला या नहीं? गॉडजिला किस तरफ गया है? देखो मुझे सिग्नल तो मिल रहे हैं, पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे नहीं लगता कि ये गॉडजिला के है। अरे हाँ, तुमने एकदम सही कहा, ये गॉडजिला के नहीं है। एक मिनट, ये तुम्हें कैसे पता शिनचैन? तुमने उसे देखा है क्या? अरे पता नहीं मुझे कैसे पता, पर आजकल मुझे कुछ हो गया है। मेरा सर बीच बीच में से दुखना आता है और फिर मुझे कुछ दिखाई देता है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? कैप्टन मेरी बात सुनो, ये सिग्नल बढ़ते ही जा रहे हैं और अब उसकी तरफ एक और सिग्नल आ रहा है। मुझे लगता है वो गॉडजिला का है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज है और गॉडजिला सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है। अरे यार, ये क्या हो रहा है फिर से? मेरा सर नहीं, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। नहीं, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। एक मिनट, ये तो कोई और है।
डार्कसेड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो कहाँ पर है? उसे मेरे सामने लाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ पर उसी के लिए आया हूँ। हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा, पर संभल कर रहना। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। तुम मुझे भड़काओ मत, मैं तुम्हें और उसे दोनों को खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को हम पहले भी हरा चुके हैं। पहले की बात कुछ और थी, अब टाइम बदल चुका है। हम पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। तुम हमारे सामने कीड़े मकोड़े हो। हिम्मत है तो उसे सामने लाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे डर गया है? डरोगे तो तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी मौत आने ही वाली है। वो देखो थोर, वो रहा गॉडजिला, आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। हाँ वो हमें भी दिख रहा है, पर वो किसी के सामने खड़ा है। पक्का वहाँ कुछ तो बातें हो रही है। मुझे तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। गॉडजिला अकेला ही खड़ा है। नहीं हल्क, ध्यान से देखो, वहाँ उस छोटे पहाड़ की चोटी पर कोई तो है। अरे हाँ, तुम तो एकदम सही कह रहे थे। वो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, ये तो डार्कसेड है। कहीं गॉडजिला इसे ही तो मारने यहाँ पर नहीं आया? पर गॉडजिला इतना ताकतवर नहीं है कि वो इसे हरा सके। तो चिंता क्यों करते हो? हल्क भी यहीं पर है, हम उसकी मदद करेंगे। नहीं, पर मामला कुछ और है। अगर डार्कसेड को हमला करना होता तो वो अभी तक कर चुका होता। हमें पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे लगता है डार्कसेड हमला करने ही वाला है। मैं तो बोलता हूँ अभी चलो जाकर उसकी पुंगी बजाते हैं। हल्क को वैसे भी गुस्सा आ रहा है। गाइस वो देखो, पूरा गॉडजिला, आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। जरा वहाँ पर देखो, मुझे लगता है हल्क और थॉर भी पहुँच गए हैं। अबे हाँ यार, चलो मैं भी गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ। इनको पक्का कुछ पता चल गया होगा। हल्क, थॉर, मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। क्या बात कर रहा है? तो तुम लोग यहाँ से बस उसे देख ही रहे हो? एक मिनट गाइस, वहाँ पर कोई खड़ा है। पर वो है कौन? मैंने उसे आते आते ही देख लिया था। वो डार्कसेड है। अबे यार, ये यहाँ पर पहुँच भी गया है। पर एक बात बताओ, उन दोनों में लड़ाई तो नहीं हो रही? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? डार्कसेड क्या करने वाला है, कब करने वाला है? ये सारी चीजें बस मुझे टेंशन में डाल रही है। कहाँ पर है वो? सामने लाओ उसे। जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारा दुश्मन, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, जिसकी ताकत तुम्हें महसूस हुई थी। ओ नहीं गाइस, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ पर हो सकता है। स्पाइडरमैन इसी के फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा होगा। ये पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता हम इसमें कुछ कर पाएंगे। गाइस यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। पर अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो जल्दी से कमेंट करो पार्ट 2, और जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि आगे के एपिसोड की इन्फॉर्मेशन या तो आपको इंस्टा के पोस्ट से, या फिर कम्युनिटी पोस्ट से, या फिर इंस्टा की स्टोरी से पता चलेगी। तो जल्दी से जाओ, इंतजार किस बात का कर रहे हो? मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।